हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। बहुत टाइम से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि जो जूनियर असिस्टेंट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं तकरीबन तकरीबन 200 के करीब करीब, तो इसका किस तरीके का पेपर होता है, पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है, उस पर तो हम लोगों ने एक वीडियो बना दी है। आज मैं बात करूंगा आपको एक आइडिया देने के लिए कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों को जो है वो पढ़ना है। जो लोग भी इस चैनल पे नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इस एग्जाम में जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो नहीं है, तो एक कहीं ना कहीं एडवांटेज बन जाती है बच्चों के लिए। इसमें इंटरव्यू होगा उसकी जगह पे, तो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या पेपर रहता है। इसके अलावा अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहां पे आपको जूनियर असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उनके PDF नोट्स मिलेंगे और लास्ट में आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो भी करवा दिए जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो JKSSB से ये थोड़ा सा अलग चलता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत तेजी से चलता है। अगर आप लोगों का जैसे आज जो लिंक है वो एक्टिवेट हुआ है, तो मान लीजिए 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का जो रिटन टेस्ट है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इस पे कोड ऑफ कंडक्ट का कोई असर नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही उसका रिजल्ट आउट होगा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, और इंटरव्यू के बाद जिस दिन वो खत्म होंगे उसके हार्डली आप लोग मान सकते हैं 10-15 दिन के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा, और उसके ठीक एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों की जो है वो ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट चलता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है और अभी वेट कर रहा है कि नई वैकेंसीज आएंगी तो पढ़ेंगे, तो आप लोग इसके लिए तैयारी कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे आपको बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, पैटर्न के ऊपर क्या रहता है। 80 मार्क्स का पेपर हुआ था, 80 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट रिलेटेड वर्क की, तो वो थे आपके 10 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक ही लेक्चर कवर करा है जिसमें आप लोगों को अब इसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 तो इन 10 के आंसर निकल ही जाएंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि कोर्ट की हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट फुल फ्लेज कब बनाया गया था, आप लोगों ने अभी इसको डिस्कस करा था। इसके अलावा जो भी चीजें थी कि प्रताप सिंह के टाइम पे, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे कैसे ब्रिटिश जो एम्पायर था उन्होंने काउंसिल बनाने की बात करी, लॉ मेंबर्स की किस तरीके से बात हुई, फिर काउंसिल को अबॉलिश करके मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट हुए, लॉ मिनिस्टर के बाद कैसे एक पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में सब कुछ डिस्कस करा है। स्पेशल बेंच जो लगा था, कौन कौन जजेस थे, वो पूरी हिस्ट्री हम लोगों ने यहाँ पे जो है डिस्कस करी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए थे कोर्ट रिलेटेड वर्क के। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर कौन थे, पहले पूछे गए थे, हम लोगों ने इनको डिटेल में डिस्कस करा था। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज पूछी गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि पढ़ लेना कि क्या हुआ है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, और अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात की जाएगी तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो थी कोर्ट रिलेटेड वर्क में आ जाता है। इस पे अब आपको लेक्चर्स अभी जो है वो मिलना बाकी है कि जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से जो कोर्ट है वो काम करते हैं। डिटेल में आपको सारा पढ़ा दिया जाएगा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनके फाइनेंशियल मैटर्स किसके अंडर आते हैं, डायरेक्शंस के, तो ये सारा जो है आपको कवर करवा दिया जाएगा। 10 नंबर का एक टोटल था जिसमें आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर जो आता है आपका कंप्यूटर का। देखो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, इसकी आप लोगों को ऐप पे लाइव क्लासेस चलाई जाएंगी, क्योंकि JKSSB से ये थोड़ा सा अलग आता है लेवल। आप लोगों को यहाँ पे बता दूं बेसिक ही पूछा जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में आता है, 5th जनरेशन में आता है। बेसिक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे फ्रेम करे जाते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता। ChatGPT थोड़ा सा करंट का यहाँ पे एडवांटेज आपको मिल जाएगा अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है तो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ये सारे जो है बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए हैं जो पूछे गए थे इस पर्टिकुलर पेपर में। तो ये आप लोगों को वही ईमेल के रिलेटेड, MS एक्सेल के रिलेटेड हो गया, पेज ओरिएंटेशन के ऊपर जो है वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को एक आइडिया लग सकता है कि किस लेवल का यहाँ पे चलता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि 15 नंबर का आपका कंप्यूटर होगा। और कंप्यूटर आप लोग बहुत बार पढ़ते भी आ रहे हैं, और इस बार ये जो कंप्यूटर इस एग्जाम का होगा वो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा इसी पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो है आपका करंट अफेयर्स।
यहाँ पे सबसे बड़ी एडवांटेज जो मैं मानता हूँ ये है कि आपको इसमें ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको करंट अफेयर जो है वो पढ़ के जाने हैं। ये लास्ट ईयर का है, तो करंट अफेयर्स का एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे लास्ट टाइम इंडिया में G20 समिट हुआ था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो G20 समिट से ही लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 के हेडक्वार्टर पे आया था अभी रिसेंटली। JKSSB ने भी G20 का क्वेश्चन पूछा था कि बताओ किसको मिलती है, तो यहाँ पे आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर कहीं पे भी नहीं होता है। और जो इसके प्रेसिडेंटशिप होती है, जैसे कि कौन प्रेसिडेंट है जिसके अंडर यहाँ पे ये सबमिट होगी, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती है। तो पेपर में यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि बताओ इसको सीक्वेंस में अरेंज करो, तो चाइना से शुरू होना था और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना था, वो सीक्वेंस आपका वहां पे भी बन जाता। ये चीजें आपको पढ़ाई हुई थी, नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो क्वेश्चंस थे ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। सेनेगल का क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि लास्ट टाइम नई पार्लियामेंट जो थी वो बनाई गई थी, तो वहां पे रखा गया था, तो उससे रिलेटेड था। GI टैग का क्वेश्चन था। तो ये जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का करंट इवेंट्स जो हैं उस पर कवर होगा। और आपको करंट इवेंट्स यहाँ पे ये भी नहीं कि आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। आपको जो हाईलाइटेड पार्ट रहता है, जो हम लोग अपने मंथली वाले में कवर करवा लेते हैं, और मंथली के साथ साथ ना ऐप पे एक वीकली आप लोगों को अपलोड मिलता है 30 to 35 क्वेश्चंस का। वहीं से ये क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड पार्ट यहाँ पे आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी है, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो है वो स्कोर कर सकें अच्छे से अच्छा। और अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आप लोग देख सकते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हुई थी 2023 की, उस पर क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। अग्निपथ स्कीम के ऊपर क्वेश्चन था क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इवेंट था जो न्यूज में था। 74th रिपब्लिक डे, चीफ गेस्ट कौन थे, तो यही पार्ट आप लोगों को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद अगर मैं आता हूं, जो मेजर यहाँ पे एक रोल प्ले करेगा वो है आपका इंग्लिश सेक्शन, जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश जो है आपको थोड़ा सा ना ज्यादा बेसिक में पढ़ना पड़ेगा, थोड़े ज्यादा डिटेल में आपको लोगों को इसके रूल्स पता होने चाहिए, जिसकी क्लासेस बिल्कुल 0 लेवल से शुरू होगी। आप लोगों को यहाँ पे जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको ना एक आइडिया लग सके कि तैयारी किस तरीके से करनी है, किस लेवल पे करनी है। क्योंकि हाई कोर्ट का जो पेपर है ये थोड़ा सा अलग रहता है आपके JKSSB के पेपर्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे ये बेसिक थे, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को इडियम फ्रेजेस पे क्वेश्चंस बनाए गए थे। क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के प्रीपोजिशन पे थे, आपके होमोफोन्स पे क्वेश्चंस थे। तो बेसिक आप लोगों को एक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। अगर मैं इसी पर्टिकुलर पेपर की बात करूं, अगर आप लोग अच्छी तैयारी करके जाते हो तो 80 में से आप लोग 70 तक स्कोर जो है वो करके आ सकते हो। तो ये इस बार का एक ना आप लोगों को रेफरेंस रखने के लिए है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसकी तैयारी करने का, तो आप लोगों को इसकी तैयारी हम लोग तो करवाएंगे ही करवाएंगे। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्या लेवल होता है, किस तरीके से पेपर आता है, वो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिए हैं। ये PDF मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा और ऐप पे भी अपलोड कर दूंगा, फ्री में होगा, कोर्स के अंदर ही होगा, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लिए रेफरेंस के लिए। बाकी डिटेल में क्लासेस अब आपकी शुरू होंगी, 1-2 दिन का टाइम लग रहा है क्योंकि हम लोग बिल्कुल नोट्स जो हैं वो दोबारा से सारे के सारे इसको बना रहे हैं। अभी तक आपको सिर्फ एक हाई कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया, और इंग्लिश की क्लासेस आपकी शुरू हुई हैं जो कि मेजर कंपोनेंट रखता है। बहुत जल्दी हम लोग कंप्यूटर सेक्शन को भी यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग इसको ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, इस PDF को भी आपको वहां पे मिल जाएगा कोर्स के अंदर ही। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तैयारी करना चाहते हैं और अगर नहीं पता कैसे करनी है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपको सारे के सारे जो भी स्टेप्स होंगे वो आपको बता दी जाएंगे। और स्टार्टिंग के बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट जो है वो भी अवेलेबल है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर, गुड नाइट।